एक सज्जन थे। उनकी इच्छा हुई कि किसी साधु को खिलावे। उन्होंने एक साधु बाबा को भोजन का निमंत्रण दिया। बैसाख जेठ का महीना था, जैसा अभी गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही थी। साधु बाबा उस सज्जन के यहाँ भोजन करने के लिए आए। वे सज्जन खाना परोसे और साधु बाबा के आगे में खाने के लिए दिया। साधु बाबा भोग लगाने लगे, खाने लगे। सज्जन स्वयं आगे में पंखा लेकर झेलने के लिए बैठ गए ताकि साधु बाबा को गर्मी न लगे। इसी बीच एक गरीब बुढ़िया आती है। वह देखती है कि ये सज्जन जो हैं सो पंखा झेल रहे हैं और साधु बाबा खा रहे हैं। उसके मन में भी भाव आया, बुढ़िया के मन में, कि काश भगवान हमें भी इतना सामर्थ्य देते कि मैं भी इसी तरीके से इन साधु को खिलाता और पंखा झेलती। अगहन का महीना आया। कहीं से वह बुढ़िया चूड़ा की व्यवस्था की, धान काट के लाई, चूड़ा कूटी और साधु बाबा को निमंत्रण दिया। माघ का महीना था, अगहन माघ का महीना था, पूस का महीना था, ठंड लग रही थी। साधु बाबा आए, खाने के लिए बैठे। बुढ़िया चूड़ा और दही खाने के लिए आगे में परोस दी और पंखा झेलने लगी। साधु बाबा को ठंड लग रहा था। उन्होंने कहा कि पंखा मत झेलो माँ, मुझे ठंड लग रही है। बुढ़िया कहती है कि उस सज्जन के यहाँ जो आप खा रहे थे, धनवान के यहाँ जो आप खा रहे थे, वे पंखा झेल रहे थे तो आपको अच्छा लग रहा था, और मैं जो झेल रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। साधु बाबा कहते हैं कि माँ, उस समय में गर्मी का महीना था, गर्मी लग रही थी, इसलिए पंखे की हवा अच्छी लग रही थी, भली लग रही थी। अभी तो ठंड का मौसम है, जाड़े का मौसम है, इसलिए पंखा अच्छा नहीं लग रहा है। बुढ़िया कहती है नहीं, मैं तो झेलूंगी ही, और आपको भी यह हवा खानी होगी, इसलिए कि उस सज्जन का आप खा रहे थे। तो यह है, इसे कहते हैं अंधभक्ति। इससे बचनी चाहिए। समय और मौसम, परिस्थिति, परिवेश के अनुसार स्वागत होता है, खाना होता है, पीना होता है, चलना होता है, बैठना होता है। और यही ज्ञान जो है सो संतों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से मिलता है, प्राप्त होता है, बड़े बुजुर्गों के माध्यम से प्राप्त होता है। और भक्ति और अनुभक्ति में जो अंतर है वह पता चलता है।